हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। 4 संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। हम डेली इसकी 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज़ बनाएंगे। तो आज का हम पहला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। डेली ऐसी सीरीज़ों के साथ हम देखेंगे। अब आप देख लाइनर की सीरीज़ में हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो जो ऑस्कर पुरस्कार है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर आम जनता के हाथ में देना था, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट है आपका कि भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेना अध्यक्ष कौन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारतीय सशस्त्र सेना के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 1922 ईस्वी की कौन सी घटना चोरी चोरा कांड से संबंधित है। तो जो आप ये असहयोग आंदोलनकारियों पर पुलिस गोलीबारी के विरोध में 23 पुलिसकर्मियों समेत पुलिस थाने में जो जलाना था, उस घटना को ही चोरा चोरी कांड से संबंधित माना जाता है, ठीक है। आगे है कि कृषि के क्षेत्र में सुनहरी क्रांति किसे से संबंधित है। तो कृषि के क्षेत्र में जो सुनहरी क्रांति है वो आपकी बागवानी और शहद और फल से संबंधित है, ठीक है। आगे चलेंगे हम कि भारत का संविधान किस दिन अपनाया गया था। तो भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था या फिर अंगीकृत किया गया था, ठीक है। आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट है कि भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है विकलांग लोगों को दी जाने वाली सेवाओं का विनिमय और पर्यवेक्षण करना, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलेंगे कि श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी जो है वो श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है। क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने बीजगणित की खोज की थी। तो बीजगणित की खोज आपकी आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है। आगे हम चलेंगे, आर्यभट्ट हो गए आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 में बिहार में बिहार प्रांतीय किसान सभा किस लिए बनाई गई थी। तो ये जो सभा थी वो आपकी जमींदारों द्वारा गरीब किसानों के अभिभोग अधिकारों पर आक्रमण के विरोध में किसानों की शिकायतों को प्रकाश में लाने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। आगे चलेंगे फ्रेंड्स, अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर भी करते ही चलिएगा। नेक्स्ट है कि लोक कला चित्र मधुबनी का उद्भव कहाँ हुआ है। तो जो मधुबनी चित्रकला का जो उद्भव है वो बिहार में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत विदेशी नीति पर निर्णय कौन लेता है। तो भारतीय विदेश नीति का जो निर्णय है वो मंत्रिपरिषद लेता है। कौन लेता है? मंत्रिपरिषद, ठीक है। आगे है कि मगध के किस शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था। तो उन्यन ने। नेक्स्ट है निवेश नीतियों पर कौन निर्णय लेता है। तो वो आपका मंत्रिपरिषद लेता है। फिर आगे चलेंगे हम कि मगध के किस शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था। तो उदयन ने। उसके आगे है कि कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। तो वो कृषि है। नेक्स्ट है कि कथकली नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ था। तो आपका केरल में हुआ था। इसके बाद है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी किसकी कला का उदाहरण है। तो ये आपके राजा महेंद्र वर्मन की कला का उदाहरण है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सूचना का अधिकार अधिनियम किससे संबंधित है। तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो आपका सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी भी सूचना तक
तक पहुंच का अधिकार है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं वो बीपीएससी और बीएसएससी के थ्रू जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स आपके हुए हैं उन वो सभी क्वेश्चनों का संकलन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे कि कौन सा वृक्ष पार्किंसन रोग का उपचार करने की औषधि का एक स्रोत है, तो वो कौन सा है, तो वो है आपका कटहलता। ठीक है, आगे है कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है, तो किसके द्वारा क्या होता है, तो जो साबुनीकरण एक प्रक्रिया है उसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। ठीक है, आगे है कि पेयजल में एंट अमीमा हिस्टोलिका का होना क्या संकेत है, तो इसका संकेत है कि बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। किसका संकेत है, बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। ठीक है, आगे है कि पीड़ कटनाशी के रूप में डीडीटी, ये पीड़ नहीं होगा, ये कीटनाशी के रूप में डीडीटी प्रयोग की हानि क्या है, तो ये प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके हैं 2018 के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी और बीएसएससी के थ्रू, उससे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन से स्तर हैं, तो भारत में पंचायती राज प्रणाली के आपके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सभी इसके स्तर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए जाना जाता है, तो ये आपकी खनिज भंडार की प्रचुरता के लिए जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो जो अर्जुन पुरस्कार है वो आपके राष्ट्रीय खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे है कि खेती हर ऋण माफी निर्णय को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी समिति गठित की गई है, तो वो आपकी राहुल भटनागर समिति को गठित किया गया है खेती हर ऋण को माफ़ करने के लिए, और कहाँ पर, तो यूपी में। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि जारवा आदिवासी मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं, तो जो आपके जारवा आदिवासी हैं वो मुख्यतः अंडमान द्वीप के निवासी हैं। ठीक है, फिर है कि थंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है वो आपका राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर है कि सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है, तो जो सुब्रतो कप है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि महान सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित थे, तो वो मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, आगे है कि 1982 में सिंहभूमि जिले में हुए जंगल बचाओ आंदोलन ने किसका विरोध किया था, तो जो जंगल बचाओ आंदोलन था उसने प्राकृतिक साल के जंगल को हटाने और सागौन लगाने के निर्णय का विरोध किया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट है कि चंपारण एग्रियन बिल 1928 किसके लिए पारित किया गया था, तो ये आपके गरीब किसानों को अधिक मुआवजा देने और उन्हें कृषि पर नियंत्रण के लिए अनुमति देने के लिए आपका चंपारण एग्रियन बिल 1928 पारित किया गया था। ठीक है, आगे है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है, तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग गैंडों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस किसके समर्थन के लिए मनाया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें आपको दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक तो ये है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को, और किसके समर्थन के लिए, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कि 10वीं पंचवर्षीय परियोजना में चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए था, तो वो आपका प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि सन 1929 में पूर्ण स्वराज्य किसने अपनाया था, तो सन 1929 में पूर्ण स्वराज्य आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनाया था। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान ने किस देश से संविधान की संसद प्रणाली को अपनाया है, तो संविधान की जो संसद प्रणाली है वो आपके यूके के यानी कि यूके के संसद से लिया गया है, इस संविधान से लिया गया है। आगे है कि सन 1968 में किस राजा ने एकीकरण करके नेपाल की स्थापना की थी, तो एकीकरण करके जो नेपाल की स्थापना की थी वो पृथ्वी नारायण ने की थी, और कब, तो 1968 में। ठीक है,
नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसकी समस्याओं के समर्थन में चलाया था? तो मिल मालिक की समस्याओं के समर्थन में चलाया था, मिल मालिक। ठीक है, आगे है आपका कि गुप्त काल में फाहियान किस उद्देश्य भारत आया था? तो गुप्त काल में जो चीनी यात्री फाहियान थे वो किस उद्देश्य से आए थे? तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अध्ययन के लिए वो भारत आए थे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि अपनी एक पुस्तक दी व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर प्राइज किसने जीता है? तो अरविंद अड़गिया ने जीता है। अरविंद अड़गिया किस पे? दी व्हाइट टाइगर पर। कौन सा पुरस्कार? तो मैन बुकर प्राइज। ठीक है, आगे है कि भारतीय संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद दोपहर के 12 बजे का समय क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद में जो 12 बजे का जो टाइमिंग होती है वो शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि जाकिर हुसैन किसी से संबंधित थे? तो जो जाकिर हुसैन है वो आपके तबला से संबंधित है। नेक्स्ट है कि उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो जो उज्जैन है वो आपकी शिप्रा नदी के तट पर बसा है। आगे है कि भारत में भारत में स्मार्ट शहरों की प्रवृत्ति के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो प्रधानमंत्री कौशल योजना चलाई गई है। ठीक है, आगे है कि जिन प्राप्तियों के लिए सरकार से पुनः दावा नहीं किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कर प्राप्तियां कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे है कि सफ़ेद कीट जो एक महत्वपूर्ण कवक रोग है किस पर होता है? तो ये आपका सरसों में होता है सफ़ेद कीट। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस पर जो स्कर्वी रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आप बताइएगा कि जो एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। नेक्स्ट है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? तो जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुरता लाने के लिए कौन सी फसल लाभदायक है? तो चना। ठीक, फिर है कि अपचयन में क्या होता है? तो अपचयन में आपके इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो हमारी है वो आज हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको कल हमारा मिल जाएगा, इसी का जो आपके 25,000 क्वेश्चनों से ऊपर की जो सीरीज़ है उसमें मिल जाएगा आपको। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।